दीपक की बहुत ही अद्भुत आकृति आपके सामने आज प्रस्तुत हो रही है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। बहुत सुंदर आँखों के आप दर्शन कर रहे हैं और जब आप देखेंगे कि बहुत सुंदर कटार की आकृति आपको दिखाई देगी। ऐसा लग रहा है जैसे कटार को बनाकर दीपक पर रख दिया गया है। ये आकृति ऐसी लग रही है जैसे अपने आप किसी ने बना कर रखी है, दीपक में बनी ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी अद्भुत और सुंदर अलौकिक है। अब इस तरह की आकृतियाँ, कटार की आकृतियाँ, सुंदर नैन बनना हमने बहुत सारी वीडियो में भी दिखाया है और बताया है कि ये शक्ति का प्रतीक है, इससे आपको शक्तियाँ मिलती हैं। तो आप उन वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगी, पर फिर आप सुनोगे तो कुछ चीज़ें आपको अधूरी लगेंगी। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि मैं वीडियो थोड़ा सा पूरी नहीं बताती हूँ। उसका कारण ये है कि देखो, कुछ वीडियो मैंने बना रखी हैं पहले कटार की, आँखों की। तो मेरा कार्य होता है कि आपको कुछ नया दिखाऊं, सुनने को आपको मिले, क्योंकि जो पुराने व्यक्ति हैं वो वीडियो तभी देखना पसंद करते हैं। तो आप उन वीडियो को देखना, तभी शायद आप मेरी इस वीडियो को समझ पाओगे। तो देखो, हमारे दीपक पर जब सुंदर नैन बनने शुरू होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी दिव्य दृष्टि से जुड़ जाते हैं। दिव्य दृष्टि जो होती है वो हमारी 3-4 तरीके की होती है। आँखों से हमें कुछ सपने में दिखाई देना शुरू होता है, ध्यान में दिखाई देना शुरू होता है, और कई व्यक्तियों को तो कुछ चीज़ें अपने आप महसूस होती हैं। ये चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं और हम किसी को भी देखते हैं तो उसके बारे में हमारे अंदर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, वो भी हमारी आँखों की ही शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही दीपक में अब कटार भी बनी हुई है, तो क्या इनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैं बताती हूँ। देखो, जब भी शक्ति आती है और शक्ति के साथ कुछ चीज़ें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे जब भी कटार बनती है तो जिनके दीपक पर बनती है उनको कई बार गुस्सा बहुत आना शुरू हो जाता है। उसका कारण होता है कि उनका अग्नि तत्व ज़्यादा प्रधान हो जाता है। वो कई बार गुस्से का अर्थ यहाँ पर ये भी हो जाता है कि वो हर बात का आंसर बड़ी ही सटीकता से देते हैं, और आजकल कोई भी सच्चाई सुनना शुरू नहीं करना चाहता, या ये कह सकते हैं कि हम, कोई भी हमसे बड़ा भी है, अगर वो गलत बोल रहा है तो भी हम उसको बड़े ही स्पष्टता से आंसर देते हैं, जिससे कई बार ग्रह क्लेश हो जाता है। और जब भी किसी के पे कटार बन रही है तो इसका अर्थ है कि उसको अंदर से बहुत ज़्यादा शक्ति मिल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले हर मनुष्य, देव, राक्षस भगवान से प्रार्थना करके अस्त्र और शस्त्र या कोई वरदान लेते थे। जो आप सभी देखते हैं कि महाभारत अगर आपने देखी होगी तो कुंती ने अलग से वरदान था, कुंती के पास द्रौपदी के पास अलग वरदान था, अर्जुन के पास अलग था। हर कोई एक, उनमें उन्होंने कुछ ना कुछ तपस्याएं करके वरदान मांग रखे थे जो उनके जीवन में उनको मदद कर रहे थे। तो हम भी जैसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो प्रभु भी अपना कोई गण हमें दे देता है, कोई अस्त्र दे देता है हमें, प्रभु हमें कोई आशीर्वाद दे देता है, जिसकी वजह से हम जीवन में फलित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति किसी चीज़ की दवाई देते हैं, वो दवाई सबको लगती है, कोई पथरी की दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का झाड़ा लगा रहा है और उससे वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं से उनको वो आशीर्वाद मिल गया है और ये चीज़ें जुड़ी होती हैं आपस में। तो यहाँ पर जैसे हमारे दीपक में कटार बन रही हैं, आँखें बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी शक्तियों के साथ जुड़ तो गए हैं, पर अब उस कनेक्शन को समझना। जैसे शक्ति सबके पास थी, अश्वत्थामा के पास भी शक्ति थी, अर्जुन के पास भी थी,
और अर्जुन फिर भी परमात्मा से जुड़े हुए थे। श्री कृष्ण भगवान की वो हर बात मानते थे। आप देखो कि भगवान ने एक बार अर्जुन को कहा तो अर्जुन मान गया, और अश्वत्थामा नहीं माना और उसने ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ दिया पांडवों के वंश पर। तो आप सभी जानते हैं कि वो उससे श्रापित हो गया और अर्जुन पूजनीय हो गए। तो यहाँ पर आपके पास शक्ति आ गई है, पर उस शक्ति का आप कहाँ कैसे अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे, तभी आप उन चीज़ों से अच्छा फल प्राप्त कर पाओगे। जब भी हमारे साथ दीपक पर कुछ ना कुछ आकृतियाँ बनती हैं, हमें उस टाइम कुछ अलग सा महसूस भी होता है, हमारी ऑरा बहुत बढ़ जाती है और बहुत शक्तियाँ हमारे पास महसूस होती हैं। हम कई बार किसी को आशीर्वाद भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको सावधानी रखनी है। हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, किसी से कुछ ज़्यादा उस समय अवधि पर कम मिलना शुरू करना चाहिए। लोगों से ज़्यादा हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कर्म बंधन में नहीं फंसना चाहिए, और जब भी इस तरह की आकृति बनती है उनको उठाकर रखो संभाल कर, उसका आप काजल बनाओ, बहुत अच्छा कार्य करेगा। वो काजल पर आप किसी भी बेकार व्यक्ति को मत दो। अयोग्य को शक्ति देना आप ही समझो कि विनाश करना है। इसलिए मैंने जो ये विधि बताई, इसका कैसे काजल बना सकते हैं, तिलक बना सकते हैं, ये आप बनाकर दे सकते हैं, पर अयोग्य व्यक्ति को नहीं, बेकार व्यक्ति को मत दो। वो उस चीज़ का बुरा ही फ़ायदा लेगा, वो ठीक भी हो जाएगा फिर भी आपको ही बुरा बोलेगा, या उसके लिए वो चीज़ें ठीक ही नहीं हैं। इसलिए कहते हैं हर चीज़ का मापदंड सोचकर ही कार्य करना चाहिए कि उसका क्या कारण है। अब कई व्यक्ति ये कह देते हैं जी, हमारे घर में एक व्यक्ति बहुत सालों से बीमार है, हम पूजा कर रहे हैं, उसको आराम नहीं हो रहा, तो उसके शायद कहीं ना कहीं वो कर्म बंधन ऐसे हैं जो उसको वो पूरा भुगतना पड़ रहा है। अगर वो व्यक्ति ठीक है, उसका स्वभाव ठीक है, तो ही उसको ये आप चमत्कारी काजल या तिलक दे सकते हैं, बाकी किसी को ना दें। अपने लिए ही प्रयोग करें, क्योंकि भगवान ने ये कृपा आपको दी है। आप इस कृपा को अच्छे या बुरे किस में बांटेंगे, ये आप पर निर्भर है। ये शक्ति बहुत प्रबल होती है, अच्छी होती है और अमोघ शक्ति की तरह कार्य करती है बहुत ही। पर जब भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, अपने लिए जो विश मांगनी है बड़ी सोच कर मांगो, क्योंकि सिर्फ एक या दो विश पूरी हुई हैं, कई बार नहीं, न मांग कर किसी और की मांगते हैं, बाद में हम पछताते हैं और कहते हैं कि अब हमारा कार्य नहीं हुआ, वो इस कारण होता है।